आप अपने संस्कारों में हमेशा बंधे रहिए और अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए, तब ये भारत और जो आप सपने देख रहे हैं तभी विकसित हो सकता है। वर्तमान समय में महिलाओं तथा पुरुषों के वैवाहिक संबंध बहुत कमजोर होते जा रहे हैं और इसका कारण हो सकता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पतन की ओर जाते हुए, जिस प्रकार से प्राचीन भारत था, अब वो वेस्टर्न कल्चर पश्चिमी सभ्यता को अपना रहा है, जिससे क्या परिणाम निकल रहे हैं, हो ये रहा है कि अब देश में एक कपल जो है, एक युगल जोड़ा शादी के कुछ ही महीने में वो किसी को मरवा देती है, किसी को वो मरवा देता है। वो साथ में रहना नहीं चाहते, उनको आज़ादी चाहिए। किस प्रकार की आज़ादी? आप ये सोचिए, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि जो पुरुष महिलाओं को कितना प्रति महीने 800 पुरुष महिलाओं को मरवा देते हैं प्रति महीने। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 800 महिलाओं को पुरुषों द्वारा मरवा दिया जाता है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर आएंगे, ये भी कहेंगे कि अब घटनाएं जो हैं वो कुछ ऐसी हैं कि वो अपनी प्रेमी के संग मिल करके वो लड़की अपने प्रेमी को हत्या जो पति होता है उसको हत्या करवा देती है। ये भी रिपोर्ट आई है। देखिए, इसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 750 जो है महिलाएं, ये फीमेल, ये अपने पति को 750 महिलाएं अपने पति को प्रति साल मरवा देती हैं। और इस साल लगभग 2 सालों में ये घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये घटनाएं बढ़ने के पीछे कारण ये है कि अपनी सोच को कुछ ऐसी कर लेना कि आगे भविष्य की आपकी जानकारी न हो। शारीरिक मोह माया, शारीरिक ऐशो आराम, बस कुछ चीज़ें हैं कि जो बस उनको दिखाई देता है। इसलिए जब कोई तीसरा व्यक्ति आपके वैवाहिक संबंध के बीच आता है तो साफ बात है कि उसमें कुछ न कुछ आपको परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। कोई भी तीसरा पर्सन अगर आपके बीच आता है, अगर वो चाहे आपके घर का हो, रिलेशन का हो, परिवार का हो, या फिर कोई आपके सगे संबंधी हो, दोस्त हो, अगर कोई तीसरा आएगा तो परिणाम कुछ ऐसा ही होगा। और ये भी है कि आजकल लड़कियों को, लड़कों को शादी करने से पहले उनकी कुंडली जो वगैरह मैच कराने से पहले उनके फ़ोन के जो उनके अंदर फ़ोन के अंदर जो डेटा है उसको मैच करा लेना चाहिए कि आगे चल कर के आपको प्रॉब्लम ना होने पाए। और इसके पीछे ये कारण है कि आजकल जो लड़के और लड़कियां इस तरह के कांड कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि हमको अपने मनपसंद की आज़ादी नहीं मिल पाई है, हम नहीं रहना चाहते हैं। तो उनके लिए भी कहना चाहते हैं कि आप लोग बहनों, अगर आपको आज़ादी नहीं मिल पाती है तो आप लोग पहले से ही शादी विवाह क्यों कर रही हैं? आपको अगर ऐसा करना ही है तो 1-2% लड़कियों की वजह से सभी लड़कियों की इज्जत, उनकी सभ्यता, उनकी सोच पर सवाल उठने लगते हैं। तो अगर आपको शादी करनी नहीं है तो साफ पहले से मना कर दीजिए। साफ है, वो भी किसी का लड़का है, बचा रहेगा। आपको भी अगर प्रेमी के संग रहना है तो फैमिली क्या प्रॉब्लम हो कि उसको आप हैंडल करिए कि नहीं, हमें इसी के साथ रहना है, नहीं तो आगे मैं जी नहीं पाऊंगी। तो ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपको जीवन साथी वगैरह ये सब चुनना ही है तो आपको जो चुनाव कर रही हैं तो उसमें ये ना हो ना कि जैसे इस तरह के कांड हो रहे हैं कि आप क्या कर रही हो, अपने पति को मरवा देती हो 1 महीने के अंदर, फिर आपको जेल हो जाता है, फिर वहाँ आप सड़ती हो, यहाँ आपको ना अलग अलग अपनी दुनिया बसाने के चक्कर में तो आप वहाँ पे सड़ रही हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सोच को बदल लीजिए। और लड़के को भी कि इस तरह की एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आ रही है इसको भी आप लोग बदलिए, समाज में जागरूकता लाइए। वेस्टर्न कल्चर को, जो पश्चिमी सभ्यता है, उसको आप बंद कीजिए। ये नहीं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट अगले साल आए तो 900 पहुँच जाए। इसको आप बदलिए, 400, 500 जीरो पर लाइए। जब इस तरह की सोच, सभ्यता समाज में विकसित होगी तब जो भारतीय प्राचीन सभ्यता है वो फिर से लौट कर आएगी। आपको पश्चिमी सभ्यता से कुछ नहीं है। जो आप मॉडर्न ड्रेस को पहन रहे हैं,
छोटा सा कपड़ा ऐसे लपेट लेते हैं, इधर लपेट लेते हैं, इधर लपेट लेते हैं, इधर लपेट लेते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने फॉर्मल ड्रेस में रहना है, भारतीय सभ्यता को अपनाना है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए और अपने संस्कारों से हमेशा बंधे रहिए। ये प्राचीन सभ्यता भारत की कहती है। इसलिए जो अमेरिकी सभ्यता, यूरोपीय सभ्यता या फिर कोई और सभ्यता, इसको आप ना फॉलो कीजिए। आप अपने संस्कारों में हमेशा बंधे रहिए और अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए। तब ये भारत और जो आप सपने देख रहे हैं तभी विकसित हो सकता है। इस तरह के कांड करने से आपका जीवन जेल में सड़ेगा और परिवार का भी जो आगे उन सपने देख रहे हैं कि हमारा लड़का, हमारी लड़की किस तरह से घर बसाएंगे, किस तरह से आगे चल कर के कुछ विकास करेंगे, तो आपकी सारी ज़िंदगी जेल में चली जाएगी और वो जिसको आप मरवा देती हैं वो फिर लौट के नहीं आएगा, तो सारे सपने ख़त्म हो जाते हैं। तो आई होप ये सब जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।